हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द रिएक्शन बी। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि आपने कुछ टाइम पहले अगर आप ये रिएक्शंस देखते हैं जो आई बी फैमिली से, इब्राहिम फैमिली से रिलेटेड अगर आप लोग देखते होंगे तो आप दो लोगों को जानते होंगे। इनमें से एक तो काफ़ी फेमस है तो उनको तो आप ज़रूर जानते होंगे, उनके लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज पहले भी हो चुकी हैं। तो हम लोग अभी मैं बात कर रही हूँ चिजलिंग टी आंटी की और हमारी प्यारी टॉफ़ी भी दीदी की। तो हम लोग किसी के भी साइड नहीं है इसमें, बस पॉइंट्स रखना चाहती हूँ अपनी कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है मेरी नज़र में। अभी मैंने देखा तो चिजलिंग टी आंटी के जो है चैनल पे अभी उनका बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं दे रही है, वो वाली वीडियो उन्होंने डिलीट भी कर दी है। तो और साफ साफ दिखाई दे रहा था वो उन्होंने जो चीज़ें की वो काफ़ी हद तक मेरी नज़र में गलत थी। हो सकता है कि उनकी नज़र में सही हो, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एक चीज़ को लेके, ज़रूरी नहीं सब लोग एक जैसा ही सोचते हों। तो उन्होंने क्या किया पता नहीं, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनको प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी काफ़ी टाइम से मैं टॉफ़ी भी दी थी कि जो पॉडकास्ट रहते हैं उनके मैं काफ़ी टाइम से सुनते आ रही थी, लेकिन मैंने कभी भी उनका नाम उन्होंने लिया या कुछ भी। वो सिर्फ अपना काम करती हैं और वो काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट बनाते हैं। अच्छा, चिजलिंग टी आंटी ने जो अपना बताया उनका क्या प्रॉब्लम था, तो उन्होंने ऐसा कहा कि वो यहाँ से रेडिट से लेते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन ली, आपने कहाँ दी, उस चीज़ से आपका जो है पॉडकास्ट हो गई, वीडियोज़ हो गई, कुछ भी हो गई, वो चीज़ नहीं होती। लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी एक फैमिली, यूट्यूब फैमिली आपसे जो जुड़ती है वो आपसे इसलिए नहीं जुड़ती कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी क्या नहीं दी। उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ एक अपनापन का रिलेशन है। लाइक मैं खुद सुनती हूँ तो मुझे खुद ऐसा लगता है जैसे वो मेरे खुद का अपना ही चैनल है। तो वो इस हिसाब से वो सबसे अपनीपन से बात वो काफ़ी करती हैं। अच्छा, बोलने का तरीका उनका थोड़ा सख्त होता है कभी कभार, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने किसी के साथ कोई बदतमीज़ी की हो या कुछ। बोलती वो सच्ची ही हैं। कुछ लोगों का ऐसा तरीका रहता है ना, सच बोलते हैं, लेकिन सच बोलने वाला इंसान को अगर आप समझ नहीं पाते तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि कड़वा बोलने वाला इंसान है ना। तो उन्होंने क्या कि अभी आप कोई भी इंसान अगर जो यूट्यूब पे होगा ना, उसको ऐसा पता लग जाएगा कि एक यूट्यूब चैनल खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं है एक अननोन पर्सन के लिए। वो भी ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी सिर्फ एक अपने भाव दिखा रहे हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, बाकी आपका कोई फेस, आपकी कोई आइडेंटिटी रिवील्ड नहीं है यहाँ पे। तो सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगी कि उन्होंने उनकी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश की। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश की उनकी वो सच थी या झूठ थी, लेकिन क्यों करना है आपको, वो अपना काम कर रहे हैं ना, वो आपके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। और अगर कि आप जो दूसरों के बारे में वो बात कर रहे हैं, जो दीपिका कक्कड़ जी के बारे में जो वो बात करते हैं, चालोपी के बारे में जो वो बात करते हैं, तो वो तो आप उनसे ज़्यादा करते हैं। और आपके देखिए मैंने काफ़ी, चलो ठीक है, बोरिंग टाइप होते हैं थोड़े, और नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ दोनों के, क्योंकि जो जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी वाली वीडियोस देखे होंगे उनको तो पता लग गया होगा किसके बारे में और क्या बात मैं कर रही हूँ। बाकी जिन्होंने नहीं देखी है उनको हमें कंट्रोवर्सी फैलाने की भी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, एक मामला शांत हो गया तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक पॉजिटिव रिव्यू देने की कोशिश कर रही हूँ इस बारे में और कुछ भी नहीं। हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। तो चिजलिंग टी आंटी को पता नहीं किस बात का बुरा लगा, तो उन्होंने जो थी टॉफ़ी भी दी है चैनल के ऊपर, उन्होंने अचानक से स्ट्राइक्स दे दी। आप क्यों किसी का चैनल उड़ाना चाहते हैं भाई? आप क्यों किसी की मेहनत ख़राब करना चाहते हैं बेवजह? अगर विदाउट रीज़न आप किसी के साथ दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बहुत बुरी बात है। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती भाई। उन्होंने अगर आपका कुछ बुरा किया है या फिर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो आप चलो एक बार आपकी बात भी सुन लेते, मान लेते हैं कि उन्होंने रेडिट से भी इन्फॉर्मेशन उठाई होगी, या रेडिट वाले ये भी कहते होंगे कि वो इन्फॉर्मेशन चोरी करते हैं, थंबनेल चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी है। उन्होंने आपसे तो कुछ भी नहीं लिया ना, और सज़ा देने वाले आप कौन है? सज़ा किसी को भी कोई भी दे तो भगवान बैठे ना सज़ा देने के लिए। आप क्यों खुद को इतना बड़ा समझ रहे हैं? ठीक है, और उनकी हिपोक्रेसी यही है ना आपकी भी। आप भाई वो भी उसी लाइन में काम करे, वो आपके एक फेलो क्रिएटर हैं। तो वो कहते हैं कि आपने एक बात सुनी होगी कि रियल क्वींस फिक्स ईच अदर्स क्राउन। तो अगर जो भी, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर कोई भी लड़की आगे बढ़ रही है ना अपनी लाइफ में, और सच कहूँ तो इतना बड़ा तो उनका चैनल भी नहीं है जितना आप उनसे जेलस हो रही हो, और वो काफ़ी मेहनत करते हैं भी। जितने भी आप पॉडकास्ट सुन लो अलग अलग लोगों के, उनके में जो मज़ा आता है ना बहुत ही एडिक्टिव होते हैं उनके। एक बार अगर आप सुन लोगे ना एक दो, तो आप उनके पॉडकास्ट सुने बिना रह नहीं सकते। उनके थंबनेल्स इतने अच्छे होते हैं, उनकी टॉपिक्स इतने अच्छे होते हैं, उनके बोलने का तरीका इतना अच्छा होता है ना कि कोई भी इंसान उनसे इम्प्रेस हो जाएगा। और किसी के भी बारे में बहुत मतलब बिलो द बेल्ट जाके उन्होंने किसी के लिए कोई भी कमेंट्स किया वैसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना। ठीक है,
वो हिपोक्रेसी और जो इनका हिपोक्रेसी और जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है दीपिका कक्कड़ जी का, और जो उनकी फैमिली का, खास करके चालू गोपी का जो रहता है या गुड कुकिंग का, वो बहुत ही फ़नी अंदाज पे वो जो है करते हैं दिखाते, और बहुत मज़ा आता है उनका पॉडकास्ट सुन के सही में। तो क्यों, आपको क्या ज़रूरत है, आप उनकी क्या इतनी बड़ी फ़ैन हुई, या तो फिर वो जिस हिसाब से उन्होंने भी कहा PR वाली बात कही भी मेरे को काफ़ी सही लगा, क्योंकि मैंने उनकी जितनी भी देखी है ना, तो थंबनेल्स में तो वो चीज़ें लगाती हैं, लेकिन दीपिका कक्कड़ के बारे में या जो कि राजा बेटा है उनके बारे में वो इतना नहीं बोलती। उनका एक ही फोकस रहता है, ऐसा लगता है जैसे, और कहीं ना कहीं जो टॉफ़ी भी दीदी हैं वो तो फिर भी ऐसे बोलते हैं कि उनकी बातें है ना आपको ऐसे नहीं लगेंगी, दिल को नहीं लगेगी कभी भी, है ना, दिल दुखाने वाली बातें को नहीं करते। बाकी इनके एक दो मैंने देखे थे, तो उनके अंदर तो आपको इतनी नेगेटिविटी फील होगी, इनके कमेंट्स में भी लोग आगे ये चीज़ लिख रहे रहते हैं कि आप क्यों इतनी नेगेटिविटी वाली बातें कर रहे हैं, और वो काफ़ी बोरिंग से चीप से ही लगे मुझे, तो सही बता रही हूँ। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन सही बात तो सही होती है, गलत गलत ही होती है। आप कौन होते हैं किसी की मेहनत ख़राब करने वाले इंसान भी, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मेरी नज़र में तो देखो चिचलिंग टी आंटी वही गलत है, और टॉफ़ी भी दीदी की तरफ से मुझे ऐसी कोई भी बुरी बात दिखी नहीं। और उन्होंने एज सुन एज, और उन्होंने जब उनके चैनल पे बात आई ना तभी उन्होंने की, वरना वो अदरवाइज किसी और में बात करते भी नहीं है। वो अपने काम से काम रखते हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, किसी और के लिए वो कोई भी नुकसान कर रहे नहीं है। वो भी उनसे बदला लेने के लिए, मुझे पता, वो भी इतने टाइम से यूट्यूब पे है, तो उन्हें भी काफ़ी तरीके पता होंगे। और अभी आपने इतनी कंट्रोवर्सी की, ये चीज़ें की, अगले को परेशान किया, किसी की मेहनत से बनाए हुए चैनल को ख़राब करने की कोशिश की, उनको इतने सारे एक पॉडकास्ट कितनी मेहनत से बनता है, आप भी बना रहे रहेंगे, तो आपको भी पता होगा कि हर काम में मेहनत लगती है। यूट्यूब चैनल ऐसे नहीं खड़ा हो जाता, और आप खुद वो चीज़ जानने के बावजूद किसी का चैनल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है सही में। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा करते हुए। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत, मेरे को तो दिल को दुखी थी जब उन्होंने कहा, तब भी बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा कि इन आंटी को मतलब क्या भी क्यों, और उन्होंने भी चलो ठीक है गुस्सा आता है ना भी, उन्होंने तो जितना गाना, अगर किसी और इंसान को गुस्सा आता तो काफ़ी वो कुछ कर सकता था। और मैंने जब भी देखा है वो हमेशा लड़कियों के लिए भी अच्छी बात करती हैं, अपने पॉडकास्ट में भी अच्छी बातें बताती हैं, काफ़ी हेल्प भी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ करती हैं, और उनका जो कनेक्ट है अपने सब्सक्राइबर के साथ वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए शायद उनका वो आगे बढ़ा। इन्फॉर्मेशन हर कोई दे रहा रहता है, वो सेम इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस आपको 50 मिल जाएंगे, लेकिन नहीं चल रहे होते। क्यों नहीं चल रहे होते? क्योंकि एक सब्सक्राइबर्स के साथ जो अटैचमेंट होती है ना, वो सबकी नहीं बन पाती है। उन्होंने अपना कनेक्ट बनाया है, उन्होंने मेहनत की है, और वो मेहनत उनके चैनल में साफ साफ, उनकी वीडियोज़ में, उनके थंबनेल्स में साफ साफ दिखाई देती है। जब अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी आगे बढ़ जाओगे भी। आप अपनी जो वीडियोज़ की, पॉडकास्ट की जो क्वालिटी है, थंबनेल्स की जो क्वालिटी है, आप वो बढ़ाओ ना। दूसरे चैनल क्यों ख़राब करना चाहते हो? किसी का मेहनत से बनाए हुए चैनल को ख़राब करना बहुत ही बुरी बात है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उनके कौन सी पर्सनल दुश्मनी, कौन सी उन्होंने आपसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया है कि, है ना? तो आप, और जब आप सेम काम कर रहे रहते हो ना, तो आप एक दूसरे, चलो आपको कोई चीज़ किसी की पसंद नहीं आ रही, आप अपना वीडियो बनाते हो और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे। उनको अगर जवाब देना ठीक लगता है उस बात का, तो वो दे देते थे। अगर कि उनको नहीं लगा, वो एक अलग बात होती है। आप पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार हर इंसान को है, लेकिन इसका मतलब ये किसी की मेहनत ख़राब करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो आपको ऐसी चीप हरकतें नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अभी आपने वो कंट्रोवर्सी की, उसके बाद में आपका चैनल हाईलाइट्स में आ गया, तो अब आपने वो डिलीट भी कर दी, क्यों भी? और पहली बात तो जब ये सब का नाम लेती है ना, तब ये कहती है कि नहीं मेरे को तो ना किसी, इसीलिए मैं सीधा नाम लेती हूँ, मुझे चैनल से कोई मतलब नहीं। जब तुम्हें अपनी चैनल से कोई मतलब नहीं है तो क्यों बना रही हो वीडियो? मत बनाओ, नहीं बनानी चाहिए भाई। और आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसा ही लगता है।